13 नंबर ध्यान से देखना। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। उठपटांग लगा स्टेटमेंट या समझ में आया? बताओ। देखो ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझा दे रहे हैं, इसके प्रूफ को याद कर लेना। ये 2 बार अभी तक पूछा गया, सीबीएसई 2012 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया था, तो इसको एक बार देख लेना, समझ लेना। स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हम, डायरेक्टली 13 नंबर लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे एक सर्कल है, पहले तो एक सर्कल बना लो, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल, को एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब पता है ना, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल। ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल, तो इस चीज पे कंफ्यूज मत होना। और एक इसको क्वाड्रिलेटरल एक बना, ठीक है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हम। कितने को स्टेटमेंट समझ में आया? हम तो बहुत जल्दी जल्दी स्टेटमेंट बोल दिए, तो बहुत कम ही लोग समझ पाया होगा। फिर से बोलिए। देखो स्टेटमेंट ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल हुआ, ध्यान से समझना, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसका अपोजिट साइड ए बी एंड डी सी, तो इन दोनों से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जैसे ये सेंटर ओ है, ध्यान से सुनना एक एक बात को, इन दोनों से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जैसे इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, और अपोजिट साइड से सिर्फ, और इन दोनों को मिलाओ, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे सेंटर पे, ये और एक एंगल ये, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमेशा 180 डिग्री देगा। कितना देगा? दोनों को 180 ऐड डिग्री। करेंगे तो 180 डिग्री। तो ये समझ में आया ये क्या बोलता है स्टेटमेंट? सिंपली यस सर। ये सर्कल है, इलिप्स बन गया, सर्कल है ये, और एक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। अब जैसे बोला, सही बन गया यार ये तो, यहाँ से सेंटर पे एंगल इस साइड से और एक इस वाले साइड से, अगर ये तुम्हारा 108 डिग्री दे रखा है, 108, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 72 टू। डिग्री। कुछ पता चला या नहीं यस सर। पता चला? ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का यही कहना था कि अपोजिट साइड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या होगा? आपस में सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। तो इस चीज को याद कर लेना। अब इसके हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ बता दे रहे, इसका क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा ऐसा ही पूछेगा, इसमें ज्यादा झमेला नहीं करेगा अगर इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो हम लोग इसके प्रूफ पे पहुंचते हैं। देखो प्रूफ कैसे करना, ध्यान से समझते चलना प्रूविंग को। पहले तो गिवन लिख लो फटाफट। गिवन लिख लो, अ सर्कल विथ सेंटर ओ टचेज द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट लिख लो, किस किस पॉइंट पे टच किया है। जैसे इस पॉइंट को P ले लो, Q R एंड S। तो गिवन लिख लो फटाफट, अ सर्कल विथ सेंटर O टचेज क्वाड्रिलेटरल ABCD एट पॉइंट P Q R S, करो SR हो गया है, P Q R S रेस्पेक्टिवली। लिख लिया? गिवन लिख लेना। सर फिर से बोलिए ना। अबे गिवन देख करके खुद से नहीं लिख सकता है, अजीब है। गिवन में क्या लिखना है? सर्कल विथ सेंटर O, उतने देर में हम लिख ही देते हैं। A circle with center O touches the side AB, BC, CD and DA of quadrilateral ABCD at point P, Q, R and S। देखो गिवन लिख लिया, क्या प्रूफ करना है इसमें? तो टू प्रूफ एंगल AOB, को एक का ले लेना, दोनों का करने का जरूरत नहीं है, दोनों फिर सिमिलरली लिख देना बस। AOB एंड एंगल COD इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसको प्रूफ करने के लिए। सबको ज्वाइन कर लेना, जहां जहां पे टच हो रहा है ना उस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना। हम
ये O है, O यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन तुम लोग का ना हो, लेकिन वो ध्यान में रखना। चलो O लिख ही दे रहे हैं, ये O हो गया। सारे जहां जहां पे टच हो रहा है टेंजेंट ज्वाइन करो सबको, तो OP ज्वाइन कर लो, OS ज्वाइन कर लेना, OR एंड OQ। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करना ज्वाइन OP, लिख लो ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। लिखा? लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये ध्यान रखना, ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। ठीक है, अब देखो प्रूफ पे आते हैं। एक काम कर लेना, उसके बाद आसानी से इसको प्रूफ करने के लिए सारे एंगल को 1 2 3 4 से मार्क कर लेना। जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मार्क कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो तुम लोग बताओ, हम एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल बोल रहे हैं, कोई गलत बोल रहे हैं तो बोलो। हम यहाँ पे एंगल 7, एंगल 1 और 8 दिख रहा है, एक कलर ठीक है ना, विजिबल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। तो हम बोल रहे हैं एंगल 1 और भैया एंगल 8 इक्वल होगा। रीजन बताओ कोई। 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखो समझाते हैं, बाकी पूरे डायग्राम को भूलो, जहां पे एंगल 1 और 8 है वहां पे कंसीडर करो। तो देखो तो पॉइंट ए से AS और AP टेंजेंट है, बताओ। पॉइंट ए से AS और AP टेंजेंट है या नहीं है? यस सर। ठीक है, AS और AP टेंजेंट है। और देखो OA लाइन ज्वाइन करने वाला है उस पॉइंट को सेंटर से, तो एंगल इक्वल रहता था कि नहीं सेंटर पे? याद आ रहा है कुछ प्रॉपर्टी में जो बताए थे? यस सर। सबको याद आया? हाँ सर। याद आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो बस एंगल 1 यहाँ पे रीजन लिख लेना। अगर लिख लेना है यहाँ पे तो वो स्टेटमेंट लिख लेना, सिंस द टेंजेंट, लिख लो। उसी तरीके से 2 और 3 इक्वल होगा, 5 एंड 4 इक्वल होगा, 6 और 7 भी इक्वल होगा या नहीं होगा? 2 और 3 इक्वल होने का मतलब पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और सेंटर से मिलाने वाला लाइन OB। और 5 और 4 क्यों इक्वल होगा? तो पॉइंट C से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और सेंटर से मिल रहा है लाइन OC। अच्छा, ये दोनों भी एंगल इक्वल होगा या नहीं? पॉइंट A पे देखो हम मार्क कर रहे हैं, ये दोनों भी इक्वल होता है ना? यस सर। ठीक है, उसी तरीके से क्लियर हो रहा है ना, जो आखिरी थ्योरम पढ़ाए थे सप्लीमेंट्री, उसी पे। तो यहाँ पे लिख लेना प्रूफ में, सिंस द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle subtend equal at the center, subtend equal angle at the center। ठीक है, इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो बहुत ही आसान है इसका प्रूफ, तुम तरीके से इसको प्रूफ करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब तो इक्वल एंगल हो गया, तो जो भी इक्वल हो रहा है वो लिख लो फटाफट। तो एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल, एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल, और लास्टली एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल। यहाँ तक डाउट है तो पूछो। डाउट है क्या? नो सर। नहीं है। अब ये बताओ, इन 8 एंगल को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 1 + 2 नो + सर। 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना देगा? 180। 180। अरे नहीं। चपंडूस आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड 360। 360 देगा ना। 360। नाउ
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इक्वल्स टू कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब एक चीज बताओ तुम ही लोग बताना कि हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी करना है और सी ओ डी करना है। तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी के लिए हमको एंगल 1 और एंगल 2 रखना होगा कि नहीं रखना होगा? बताओ। अगर एंगल 1 ए ओ बी की बात करें तो एंगल 1 + 2 ए ओ बी देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. ठीक है। और एंगल सी ओ डी की बात करें तो एंगल 5 + 6 देगा इक्वल? हाँ. देगा। बस यहाँ से एक्सचेंज करना शुरू करो। एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल था, तो हम 1 को 8 करें या 8 को 1 कर दें? बताओ। 8 को 1 कर दो. 8 को 1 करेंगे तभी तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलेगा। तुम 8 Yes, को sir. 1 को 8 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। उस केस में तुमको यहाँ पे टू प्रूफ चेंज करना पड़ जाएगा फिर। ठीक है। तो जो हमको प्रूफ करना है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे एक काम कर लो ना, टू प्रूफ में दोनों लिख लो। टू प्रूफ में दोनों लिख लो, AOD प्लस एंगल BOC, इन दोनों का भी वैल्यू 180 प्रूफ करना है। तो एक एक करके दोनों एक्सचेंज कर लो। ये कर लेना, तुम्हारा हेडेक ही खत्म हो जाएगा। एक बार 1 को 8 में कर लेना, एक बार 8 को 1 में कर लेना। तो एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल था, तो एंगल 1 और एंगल 8 को एंगल 8 को चेंज कर लेना तुम एंगल 1 में। 1. ठीक है। फिर उसी तरीके से एंगल 2 और हमको एंगल 2 और एंगल 3 का चाहिए ना, तो एंगल 2 और एंगल 3 को भी हम एंगल 2 से एक्सचेंज कर लेना। या Yes, sir. पहले ग्रुप बना लेना, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका हो जाएगा। फिर क्या पता चल रहा है हम किसको एक्सचेंज किए। तो एंगल 1 को और एंगल 8 को एक साथ लिख लेना, और एंगल 2 को और प्लस एंगल 3 को एक साथ लिख लेना। मतलब जो तुम्हारा इक्वल आ रहा था ना उसको एक साथ लिखते जाना। 4 और 5 था उसको एक साथ लिख लो, और 6 और 7 आया था उसको एक साथ लिख लेना, इक्वल्स टू 360। और किसी भी एक को चेंज करते जाना। लेकिन ध्यान रखना चेंज कैसा करना, तो एक बार AOB मिल जाए और एक बार COD मिल जाए। तो AOB के लिए 1 और 2 चाहिए, तो हम एंगल 1 और एंगल 8 को एंगल 1 कर लेंगे, और इधर से 3 को मत कर लेना। अब ये 2 को मत कर लेना चेंज, 3 को करना, तभी तो AOB मिलेगा ना। समझ रहा है ना भावनाओं को? Yes, sir. हाँ, नहीं तो AOB नहीं मिल पाएगा, कोई और एंगल मिल जाएगा। अब BOC और ये COD में आओ। COD में अपने को 5 में रखना है और 6 में रखना है, तो हम 4 को 5 में चेंज कर लेंगे और 5 को 5 में ही छोड़ देंगे, और 6 को 6 में छोड़ेंगे और 7 को 6 में बदल देंगे। तो देखो सब 2 बार है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्लियर है? इन Yes, दोनों sir. से एंगल 1 और 2 एक साथ मिलेगा ना। Yes, sir. Yes. और यहाँ पे एंगल 5, एक मिनट, सबको एक ही जगह लिख लेंगे ना। एंगल 5 एंड एंगल 6 दो कॉमन ले लिए हैं, तो देखो 1 + 2 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? 180 होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। और 1 और Yes, 2 sir. को होगा. एक साथ रखोगे तो AOB मिल जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू कितना डिग्री? 180 degree. 180 डिग्री। समझ में आया सबको? आया? Yes, sir. और फिर उसी तरीके से अगर तुमको दूसरा करके लाना है तो एक बार, अभी हम 1 2 5 6 रखे हैं, अब तुम क्या कर लेना 2, ये 8 3, 8 और 7 एक साथ रखना होगा ना। हाँ, 8 और 7, तो इसका ग्रुपिंग और इनका ग्रुपिंग 6 + 7 का, और 1 + 8 को एक जगह लिख लेना। समझ रहा है? और फिर आगे प्रूफ कर देना। बुझाया कुछ या नहीं बुझाया? सर दोनों बुझाया, प्रूफ sir. करना जरूरी है कि यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं? यहीं तक करके छोड़ देना ना। और नीचे अगर सर ज्यादा ऊपर करिए ना. आज ज्यादा कुछ दिक्कत होगा तो नीचे सिमिलरली करके लिख देना, या नहीं यार दोनों कर ही लेना तो अच्छी बात रहेगी। इसके बगल में एंड करके दूसरा वाला भी पूरा लिख जाना। वो कर लोगे ना खुद से? यस सर. हाँ सर। ठीक है। तो चलो, ये किया, आखिरी क्वेश्चन बच रहा था। और इसका कैसे यूज आएगा क्वेश्चन पूछने में, समझ गया सब कोई? हाँ सर. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समझ गया ना, मल्टीपल चॉइस में? चलो बढ़िया। फिर
हम अब एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल है, पहुंचेंगे वहां पे भी पहुंचेंगे, लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करवा रहे हैं, वो करते चलो। एक अभी हम तुमको टेंजेंट और सेकंड का रिलेशन लिखा देंगे, उसको बस याद रखना कि ऐसा होता है, उसका प्रूविंग अब जानना भी नहीं है तो उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा होता है वो जान लो। हाँ, डायरेक्ट टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट के बारे में भी तुमको अभी हम बता देंगे, और उस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका भी हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट का चर्चा भी जरूरी है करना। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो पहले तो। जो तुम्हारा पूछा जाता है लेंथ ऑफ कॉर्ड वगैरह निकालने का रहता है ना, बुकलेट से ही दे देते हैं, वहां से क्वेश्चन आसानी से मिलेगा अपने को। इसमें हम बुकलेट डाले थे ना शायद, नहीं इधर नहीं होगा। चलो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का हम डिस्कशन खत्म कर दिए हैं, अपना आप तुम लोग के ऊपर है, जितना बना सकते हो बना जाना, डाउनलोड्स में होगा। फाइनल पैकेज, पहले इसको तो कॉपी करने दो यहाँ पे। सर हाँ, अगले हफ्ता सिर्फ आपका क्लास नहीं होगा, ये हम लोग का पूरा अगला हफ्ता ही क्लास नहीं पूरा अगला हफ्ता छुट्टी है। इस वीक 12th का था, अगले हफ्ते 8, 9, 10 का छुट्टी डाले हैं हम। एंजॉय करना एक वीक शाम में, पकोड़े वकोड़े खाने चले जाना बाहर, कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास शुरू होगा तो। चलो देखो, इसमें एक्सरसाइज में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम लोग बनाने की शुरुआत करते हैं, साथ ही साथ हम टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट एंड कॉमन टेंजेंट का भी बताते चलेंगे तुम लोग को, ठीक है। और ये सेकेंड और टेंजेंट का रिलेशन पे हम पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। कितनी देर बाद पहुंचेंगे? तो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। चलो देखो, जैसे तुम्हारे पास ये सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, two circle touch each other internally, prove that the tangent drawn from the two circle from any point on the common tangent are equal in length। बनाना शुरू करो तो 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 इसे बनाइए जरा। अभी मेरा हाथ वाला ही आ गया है, वहां पे वो था ना, क्या क्या कर देते हैं राव सर, रोटेशन कैसे डालेंगे। बनाओ तो 5, 5 बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ, जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड था हम डिस्कस कर दें, अब बहुत एनसीईआरटी पढ़ लिया। आसान क्वेश्चन है जी 5, ज्यादा लफड़ा वाला नहीं है। कितने से बन गया? अब तक तो बन जाना चाहिए था, नहीं कोई बनाया? सर नहीं समझ आ रहा। अरे नालायक लड़की, पॉइंट पी से टेंजेंट है कि नहीं पी है, और पीसी नहीं है टेंजेंट। सर थोड़ी देर पहले ज्वाइन किए हैं, तो क्या थोड़ा है? देर पहले ज्वाइन किए तो थोड़ी ना हम कोई बम फोड़ दिए इतने देर में, जितना चीज अभी तक सीखी है उसी पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छा, डिस्कस। ये AP इज इक्वल्स टू PC और PC इज इक्वल्स टू AB, तो हाँ वैसे करके दोनों देखो, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, बहुत वक्त लगा दिया तुम लोग। अरे पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल, इस सर्कल पे भी और इस वाले सर्कल पे भी, तो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है बड़े वाले सर्कल पे, देखो तो पीए और पीसी इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। और पॉइंट पी से छोटे वाले सर्कल पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो पीबी और पीसी इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ दोनों इक्वेशन से पीए इक्वल टू पीबी आएगा कि नहीं आएगा? इतना वक्त लगाएगा जी तुम लोग? चलो ठीक है, समझ गया होगा आई थिंक।
समझ गया ना? तुमको बस यही ढूंढना है कि पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, आखिरकार हो रहा है तो कहाँ जा रहा है। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस लिखवा देते हैं, डेफिनेशंस नहीं बस बता देते हैं कि डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में डिफरेंस क्या होता है। हम शायद 9th में डिस्कस किए थे, कितने को याद है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद है? कोई बात नहीं। जैसे एक दो सर्कल है, दो सर्कल है, अगर सर्कल के सेम साइड में टेंजेंट है, मतलब वो एक ही टेंजेंट रहेगा, ये यहाँ से टेंजेंट आया, इसको भी टच किया, अगले वाले सर्कल को भी टच किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कैसे? तो इस सर्कल के दोनों टेंजेंट क्या है? सर्कल के ऊपर है, या सर्कल के टेंजेंट दोनों नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक सर्कल और एक ये दूसरा सर्कल, एक टेंजेंट ऐसा बनाया, तो देखो इस टेंजेंट के लिए जो पहला वाला सर्कल है वो नीचे है कि नहीं है, और जो दूसरा वाला सर्कल है वो ऊपर है कि नहीं है, तो ऐसे टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। अब देखो एक दूसरा टेंजेंट बनाओ, देखो इस टेंजेंट के लिए ये वाला सर्कल, पहला वाला सर्कल ऊपर है, लेकिन इसी टेंजेंट के लिए दूसरा वाला सर्कल क्या है? नीचे की ओर है। तो डिफरेंस समझ में आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में? डायरेक्ट में सर्कल सेम साइड लाई करेगा, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में सर्कल डिफरेंट साइड लाई करेगा। तो अब आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रस्थान करें। टू सर्कल ऑफ रेडियाई, एक हम सिखा देंगे, ऐसे ये तुम्हारे बोर्ड्स में पूछेगा नहीं, बता दे तब भी बताओ, बता दीजिए सर। बता दे, ठीक है, बोर्ड में नहीं पूछने वाला ये सब क्वेश्चन। 6, 7, 8 हम इसमें से कोई एक बता देंगे, बाकी दो तुम लोग बना लेना, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम नहीं करवाए वो सब बताते चलेंगे टेस्ट। अरे यार ये राव सर है ना, कुछ कुछ कर देते हैं, कैसे इसको हम कॉपी करेंगे? चलो कोई नहीं, हो जाएगा काम अपना। देखो पैकेज का तो होगा नहीं किसी के पास ये अभी, नहीं है ना? पैकेज है। पीडीएफ है सर। अच्छा पीडीएफ है तो अच्छी बात है। क्या दिक्कत है यार? एक दो फॉर्मूला भी बता देंगे हम, दोनों तरीके से यहाँ पे तुमको समझाने का कोशिश करेंगे, एक लॉन्ग मेथड और एक होता है डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो गया तो वहां से बनाने का। तो हम दोनों मेथड एक एक करके डिस्कस कर देंगे, ठीक है? अब तुम्हारे बोर्ड के लेवल का हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, तो ये सब बस सीखने के पर्पज से पढ़ो अब, कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे बनाया जाता है, सीखना है अब ये सब चीजों को तुमको बेसिकली। सर उधर एक एग्जांपल 3 बच गया। हाँ एग्जाम्पल 3, अभी एग्जाम्पल 3 और 2 दोनों में से भी क्वेश्चन कराना है बच्चे, बिल्कुल तो सही। जब आएगा एनसीईआरटी तो हम बता देंगे ना कि ये जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कम ही चांस पूछेगा, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। और बाकी जो जो क्वेश्चन बोले बनाने इसमें से बना जाना, क्योंकि वो सब पूछा जा सकता है। चलो देखो एक हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टचेज एक्सटर्नली। टचेज एक्सटर्नली कहने का मतलब दो सर्कल है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये बना, ठीक है? मतलब दोनों टच कर जा मेरे भाई, दोनों टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है? अब क्वेश्चन में ये बोला है, एक तो बड़ा और एक छोटा जाएगा, एक इससे छोटा सर्कल बना लो अगर बनाना है तो, छोटा हो गया। और देखो क्वेश्चन में बोला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जैसे एक टेंजेंट यहाँ पे आया, तुमको इसका लेंथ निकालना है क्या होगा, ठीक है? तो देखो
एक का रेडियस 18 है, एक का रेडियस 3 है, तो इसका सेंटर कहीं ओ ले लो इस जगह पे, और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। फिगर ऐसे एग्जैक्टली बनाना, एकदम स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आना चाहिए। अब देखो इसको मिलाओगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट को रेडियस से, इसके सेंटर को ओ और इसके सेंटर, ध्यान से सुनना हम क्या क्या बोल रहे हैं, बनाना मत कोई। तो ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा बताओ? यस होगा। सर। और इसको भी होगा मिलाओगे सर। बी पे, ये भी परपेंडिकुलर होगा ना? यस अब बताओ यस सर। OA कितना होगा? OA 18 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि OA का रेडियस 18 सेंटीमीटर, दो सर्कल है, सर। एक का रेडियस 18 एक का 8 है, तो ये 18 हो गया और ये 8 हो जाएगा छोटा वाला रेडियस। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस अब चलो आप देखो, हम तुमको इमेज पे ही सब काम करना सिखा दे रहे हैं। हम फॉर्मूला भी लिखा देंगे, बट एक ये लॉन्ग टर्म मेथड। अब क्या करना, ओ को और ओ डैश को मिला लेना, थोड़ा ऐसा भागेगा। बताओ तो इसका लेंथ कोई भी बता सकता है? ओ डैश का लेंथ? सर 8 + 18। बहुत सही, 8 + 18, क्योंकि ओ से लेकर के ये जहां पे टच कर रहा है सर्कल को, ये रेडियस का काम करेगा। हम देखो ब्लू से मार्क किए हैं, ओ से लेकर के ये पॉइंट जहाँ पे लेट से अज्यूम करो टच कर रहा है सी पे, तो OC 18 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और यस ओ और ओ डैश सी कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पहला काम ये। दूसरा, पॉइंट ए ओ डैश से, जो छोटा वाला सर्कल है उससे बड़े वाले सर्कल पे, मतलब इस वाले सर्कल पे OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या करो? OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो आप बताओ, लेट से ये 18 था, परपेंडिकुलर का नाम दे दो ओ परपेंडिकुलर। चलो ओ डैश एल एक परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया, क्या किया? अरे यार, ओ डैश एल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो OL का लेंथ कोई बताएगा कितना होगा? OL का 10 सेंटीमीटर। OL का 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, बहुत सही। अब कैसे होगा 10 सेंटीमीटर? तो देखो तुम लोग, अब तुम बताओ, O डैश LAB कैसा क्वाड्रिलेटरल है? एक O डैश LAB क्या बन गया? एक सोच के बताओ, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? रेक्टेंगल। 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 सबको ये पॉइंट समझ रहा है? रेक्टेंगल है। तो O डैश यस बी, O डैश बी 8 है, तो LAB कितना होगा? 8 होगा। LA 8 होगा, और OA पूरा का पूरा कितना था? 18 था, तो OL भी कितना हो जाएगा? 10। OL कितना? 10। अब तुम लोग ट्रायंगल ट्रायंगल O डैश OL देखो, O डैश OL दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? इसी तरीके से है, यस जिसमें सर। O डैश और ये L है, तो O डैश कितना है? 18 + 8 दैट इज 26, है ना? और तुम्हारा OL कितना है? 10। तो अब तुमको 10। क्या निकाल लेना है? बस LO डैश का लेंथ निकाल लो, और जो LO डैश निकल करके आएगा वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ का काम करेगा। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इस हम देखो एरो बना रहे हैं, यहाँ से लेकर के इस एरो तक मत समझ जाना, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ना दोनों सर्कल को, उन दोनों के बीच के लेंथ को ही हम लोग हमेशा निकालते हैं। तो देखो O डैश LAB एक रेक्टेंगल था, तो जो लेंथ आएगा O डैश L का, वही लेंथ AB का होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बस, तो अब निकाल लेना O डैश L का लेंथ, O डैश L का लेंथ निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, वही तुम्हारा इस डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा। किसी को डाउट फिर से लग रहा है, समझाना है तो बताओ। हम फॉर्मूला भी तुरंत लिखा देते हैं सारा का सारा। पहले अगर लग रहा है कि इस तरीके से किसी को डाउट है, हाँ इमेज तुमको एग्जैक्टली ऐसा ही बनाना है, फिगर एकदम ध्यान रखना इस तरीके से बन करके आए, एक बड़ा सा एक छोटा सा, ऊपर नीचे होना चाहिए, ताकि तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, जो हम बनाए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तुम सेंटर को सेम लाइन पे ले आओगे तो वहां से फिर निकालना दिक्कत करेगा क्वेश्चन।
और जो तुम्हारा डायरेक्ट टेंजेंट है वो भी झुक जाएगा। तो ऐसा बनाना इमेज, थोड़ा इसको दिमाग में रखना। किसी को फिर से समझना है ये क्वेश्चन? अगर नहीं है समझना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो डिस्कस कर दिए। टू सर्कल ऑफ रेडियाई आर इतना हैविंग सेंटर 13 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो एक चीज और जानो, अब दो सर्कल है तो दो सर्कल के बारे में क्या क्या तुम बोल सकते हो? इधर दोनों एक दूसरे को टच करेगा, या फिर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या फिर एक दूसरे को क्या करेगा, टच भी नहीं करेगा। जैसे दो सर्कल है तो देखो तीन तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, जिसमें अगर सर्कल टच किया जो अभी देखा, एक हो सकता है ना दोनों सर्कल दूर दूर हो, पॉसिबल है या नहीं है? हाँ है ना? तो जो अगला हाँ, क्वेश्चन है इसी तरीके का है। तो अगले क्वेश्चन को बनाना कोई हार्ड काम नहीं है। अगला क्वेश्चन में भी तुमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है। तो लेट सर हमेशा छोटा वाला सर्कल से ही परपेंडिकुलर हाँ ड्रॉ हाँ, करेंगे। हमेशा 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 छोटे वाले सर्कल से। हम फॉर्मूला लिखा देंगे ना, क्या टेंशन ले रहा है, लेकिन ये भी तरीका सीख लो। अगर फॉर्मूला भूल गया तो ये काम देगा ना। तो अब देखो इस जो नया नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही है कि दोनों सर्कल कुछ डिस्टेंस पे है। दोनों सर्कल देखो, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 8 एंड 3 हैविंग देयर सेंटर 13 सेंटीमीटर अपार्ट। तुम ही सोचो अगर दोनों सर्कल टच करता तो उन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस कितना होता बताओ? उन दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना होता अगर दो सर्कल टच करता? तो सर 11। 11 होता ना। ठीक है, ये चीज समझ में आया। यस लेकिन सर। यहाँ पे दे रखा है उन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस 13 है। यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि दोनों सर्कल टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं भी मेंशन किया है क्या? ये चीज तुमको खुद से सोचना पड़ेगा। अगर दोनों सर्कल टच कर रहा है तो उन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस हमेशा दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो। अगर दो सर्कल टच करता है तो उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का रेडियस का सम होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 13 है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि दोनों सर्कल थोड़ा थोड़ा दूर पे है। ठीक है, तो डिस्टेंस वो कितना है? 13 है। तो अब देखो ये क्वेश्चन फिर बना जाना। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने बोला है, पहले तो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना जाओ यहाँ पे। लकली ये एक सीध में सर्कल बन गया, हम सोचे नहीं थे ऐसा। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। अब जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, जैसे ये सेंटर यहाँ ले लो और एक सेंटर यहाँ ले लो, सेम जो प्रोसेस की है उन उसके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है? 13 दे दिया है। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक परपेंडिकुलर दूसरे वाले सर्कल से। दूसरे वाले का 3 था ना रेडियस, 8 और 3 11। हाँ, तो ये 3 हो गया। और फिर इस पॉइंट से छोटे वाले से बड़े वाले सर्कल के उस पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये 3 और बड़ा वाला सर्कल का आई थिंक 8 था, तो ऊपर 3 हो जाएगा तो नीचे 5। फिर पाइथागोरस लगाओ और ये लेंथ निकाल लो परपेंडिकुलर, वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। किसी को डाउट हुआ तो पूछ जाओ। किसी को डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन को। क्या फिर से नो बताइए। सर नहीं है। फिर से इसमें क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। सेम काम किए जो पिछले क्वेश्चन में किए थे हम। अरे एक का रेडियस 8 है, एक का रेडियस 3 है, तो छोटे वाले से बड़े वाले पे परपेंडिकुलर डालोगे। अब ये देखो तो ओ ओ डैश एल ए बी, तो फिर से ओ एल ए बी एक रेक्टेंगल बनेगा। यस सर। ओ एल ए बी और ओ बी 3 है तो एल ए बी कितना होगा? 3। तो ओ एल कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये रेडियस कितना था? 8 था। और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही 13 दिया है, तो ओ ओ डैश कितना हो जाएगा? 13। फिर पाइथागोरस लगा लेना इस ट्रायंगल में और ओ एल निकाल लेना। क्या निकाल लेना? ओ एल। जो ओ एल आएगा वही ए बी हो जाएगा। और ओ एल कितना आएगा? 169 माइनस 25, 144 रूट अंडर 144। तो लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको या नहीं आया?
आ गया सर। आ गया, चलो बढ़िया। तो ये मेथड था तुम्हारा लॉन्ग, और शायद ही पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन सीख गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब तुम लोग एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में लिख लो। 9 होमवर्क करके आना। इसमें तुमको सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे दिया है तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया सर्कल, एक हो जाएगा यहाँ पे दूसरा सर्कल, ये लेंथ दे दिया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ठीक है। और तुमको ये रेडियस दे दिया, ये रेडियस दे दिया, मतलब जो तुम अभी परपेंडिकुलर का मेजरमेंट कर रहे थे ना, इसमें तुमको क्या करना होगा, हाइपोटेनस का मेजरमेंट कर लेना होगा, ठीक है। समझ रहा है ना सब कोई? तो Yes, एक sir. बार 9 करके आना, सब मेरे भरोसे मत छोड़ो। ये 7 8 बता दिए, 9 करके आओगे, 5 डिस्कस हो गया, थर्ड नंबर करवा दिए थे, 1 2 3 हो गया, 4 बनाओ, तो 4 बनाओ। थोड़ा दिमाग ना ना, आराम आराम से बनाओ क्वेश्चन, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सर आर का वैल्यू ना निकालना है। हमको क्या लग रहा है क्वेश्चन में, राइट एन इक्वेशन इन आर एंड सॉल्व इट। हाँ, पहले इक्वेशन निकाल लो। सर हाँ, अबे तुमको आवाज नहीं जा रहा है तो हम क्या करें, सर 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 कर रही है। कहाँ था जी ओमकार? हाँ ओमकार, देखो आसान सा क्वेश्चन है, बना लोगे तुम लोग, बन जाएगा ना जी। ए एंड बी आर हाँ सर बन सेंटर जाएगा। ऑफ रेडियाई 9 एंड 2, ए बी दे रखा है 17, ए बी 17, और ए सी कितना हो जाएगा, 11, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो ए बी नहीं निकाल लोगे? अच्छा एक मिनट रुको, देखने दो क्वेश्चन। ए एंड बी आर द, सॉरी सॉरी, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई, अच्छा, ओके 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 ओके, ये 9 सेंटीमीटर है, और तुम्हारा ए बी टोटल 17 दे रखा है। ए बी टोटल 17 दिया है, तो ये लेंथ कितना होगा बताना जरा, ये छोटा सा जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसका तो रेडियस 2 दे रखा है, दिया है ना? Yes, sir. तो 9 और 2 11, तो ये जो बीच में वो 7 हो जाएगा, तभी तो ए बी 17 हो पाएगा। Hmm. यस सर। नहीं नहीं 7 6 नहीं, होगा। 6। और इसमें क्या दे रखा है देख लो, और क्या क्या दिया है, ए बी दे रखा है 17, और कुछ पता है क्या? बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है 90 डिग्री है, ठीक है चलो ओके, बनाओ बनाओ, किसी का बनता है तो आंसर दो। किसी का भी आंसर बनता है तो आंसर देगा।
तुमको आर के टर्म में इक्वेशन निकालना है। तो ये लेंथ भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी लेंथ आर होगा। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर सर इक्वल AC टू, को 9 प्लस R भी तो लिख हाँ सकते हैं ना? वही लिखना ही है तुमको, आर के टर्म में लाना है इक्वेशन। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस आर का होल स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी बताओ, बी सी स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस R प्लस 2। आर का होल स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर तो तुम्हारा ए बी 17 ही था, तो 17 का स्क्वायर कितना 289। 289। ये इक्वेशन आ गया आर के टर्म में, और फिर इसको सॉल्व करके आर का 2 वैल्यू निकाल लेना, हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक में आएगा इक्वेशन, वहां से आर निकाल लेना। क्लियर, कर लोगे? सर R is equal to 6 centimeter. सर 6 और minus -17 7. निकला। सर 6 अरे नालायक, तो रेडियस का भी नेगेटिव होगा, नहीं 6 लेंगे। रेडियस 6 लेंगे। तो इधर का सारा क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर करो अब, जिससे नहीं बना पूछो जी। ये क्या है, टच इंटरनली, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। टू सर्कल टच इच अदर इंटरनली। अब देखो सर्कल का हम 3 कंडीशन बोले ना, अभी 2 कंडीशन समझाए थे कि आइदर टच करेगा, ठीक है, आइदर फार अवे रहेगा, या फिर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट भी कर सकता है। तो ये छठा क्वेश्चन इसी पे है कि दोनों सर्कल क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब बनाओ। रिजल्ट के चक्कर में, जल्दी निकालने के चक्कर में कुछ भी कर दिया है, क्या है ये वाला। तो कॉल हाँ जी बताओ, किसी को लग रहा है कुछ बन पाएगा? टू सर्कल टच अच्छा टच इंटरनली है, ये तो ऐसा कंडीशन है भाई मेरे, इस तरीके का कंडीशन है, ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है, हम इंटरसेक्ट पढ़ लिए थे उसको। एक ऐसा और एक सर्कल, मतलब ऐसा जाएगा, इसको टच करते हुए आगे से निकल जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल इन द लेंथ। तो इन दोनों का कॉमन टेंजेंट क्या होगा, यही होगा ना, बताओ, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट यही पॉइंट होगा। अब तुमको क्या प्रूफ करना है कि टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। तो अब कर लेना इस क्वेश्चन को आगे पढ़ करके, ठीक है, कर लोगे? 6 नंबर ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो पूछ लेना मेरे से। 6 होमवर्क लिख लो, हम बेसिक जो भी बताना तो बता दिए। 6 करके आना, 9 करके आना, और 9 के बाद तुम लोग कौन सा करो, ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर 1, आखिरी क्लास में बता दिए थे हम।
बताया था ना। Yes. क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड उसी की तरीके का है, सेकेंड जस्ट लाइक नंबर 1 है, तो इसको भी एज अ होमवर्क लिख लो, बना लेना आखिरी में, आराम से बनाना कभी। तो सर पेज इसको नंबर बताए क्वेश्चन को। पेज नंबर 42, 41 का 6 एंड 9, 42 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 अभी बना जाओ, 3 बन जाएगा तुरंत, 3 अभी करो तो जरा तुम लोग, 3 में दिमाग लगाओ। अब देखो ये नहीं, हम इस पे हम थोड़ी ना बोलेंगे कि बोर्ड में नहीं पूछेगा, एग्जैक्टली ये तुम्हारे थ्योरम पे क्वेश्चन है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये पूछा भी जा सकता है। तो 3 बनाओ। तुमको क्या निकालना है, पीबी का लेंथ निकालना है, तो सोचो कैसे करोगे। एक चीज हम तुम लोग को पहले ही बोले थे, कभी भी टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया उसको मिला लेना, और जहां जहां परपेंडिकुलर बन रहा है वो कर लेना। अब जैसे ही तुम ये काम किया तो कुछ हिंट दिखा, बताओ कुछ भी समझ में आ रहा है कैसे बनाओगे, किसी को कोई हिंट दिख रहा है तो बताओ मुझे। पीए का लेंथ दे रखा है तुमको 10, ओए दे रखा है, ओए दे रखा है ना 6, और ओबी दे रखा है 4, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बन जाएगा। एक बार बड़े वाले ओपीए में पाइथागोरस लगा लेना, ओपीए में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ओपी का लेंथ निकाल लेना, ठीक है, और फिर ओपीबी में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पीबी का लेंथ निकाल लेना। समझ में आया? Yes sir. ठीक है, तो कभी भी टेंजेंट का ऐसा क्वेश्चन यस आता सर हो है, जाएगा। हाँ, ये काम हमेशा करना, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट को सेंटर से मिलाना, और जिस पॉइंट पे टच हो रहा है या मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है वहां पे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये 2 काम करना, देखो टेंजेंट के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना, 3 क्या 3 छोड़ देना, 3 तो बना ही लिया। 4 बता दिए थे ना, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 भी हो गया था। हाँ, अभी हम देखो 7 से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, उसको याद कर लेना। 8 हो गया, 9 हो गया, और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी शायद हो गया था, हाँ 10 हो गया था, Nice. 10 और 11 दोनों हो गया था। और इधर 12 भी बता ही दिए थे, 13 भी हो ही गया था, इन दोनों 90 डिग्री होगा तो को इंटीरियर का सम 180, तो दोनों ये टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा, ये भी हम बता दिए थे 13 भी। 16 करो अभी तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ, तुरंत बनेगा, ट्रिकी नहीं है कुछ भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। हल्का सा सोचना बस। आया किसी का?
आज तो टॉपिक खत्म करना है हमको। फिर छुट्टी देना है इन लोगों को ना 1 वीक का। किसी से बना या नहीं बना, कॉन्ग्रुएंसी करना पड़ेगा ना, लायक लोग सोचता ही नहीं है कुछ। थोड़ा देर रुकिए। ठीक है चलो रुकते हैं, रुक गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर हाँ बताओ बताओ। सर आंसर पॉइंट में है। सर पॉइंट में देख लेते हैं भाई। देख लो ना बुकलेट पीडीएफ में कौन सा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2 का लॉन्ग आंसर टाइप का 16 20.8 आया नहीं आया? यस देखो सर आ गया। चलो आ गया सर। हाँ ठीक है। यस सर हो गया। देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर देना। सिमिलर कैसे होगा, तो ये एंगल और इधर का एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल, और दोनों एक एक 90-90 मिलेगा ही मिलेगा, तो एंगल एंगल से सिमिलर होगा या नहीं होगा? बस। और बाकी फिर एंगल एंगल से सिमिलर होगा। ट्रायंगल का नाम अच्छे से लिख लेना। क्या लिखोगे ट्रायंगल का नाम? सर इन ट्रायंगल APC ए पी सी, और इसको और ट्रायंगल BQC। BQC। बस ये नाम लिख दिया, बाकी तो क्वेश्चन बन जाएगा। CP 12 दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है। रेडियाई एक का 5 है और एक का 3 है। फिर ये सर पाइथागोरस एक बार लगाओ। पाइथागोरस लगाओगे, फिर दूसरे में पाइथागोरस लगाओगे, फिर अलग अलग आएगा और उसको ज्वाइन करके ऐड कर लोगे। तो सर उसके बाद रेशियो लिख के फिर वैल्यू रेशियो का अब तो मुझे नहीं लग रहा है जरूरत भी पड़ेगा। अच्छा CQ नहीं दिया था ना? CQ नहीं। दे देता तो काम हो जाता, सिर्फ पाइथागोरस लगा करके AC + C कर देते, लेकिन CQ नहीं तो दिया उसके बाद था। जो आया वो कांग्रेंस में उससे रेशियो क्या? निकाल लेंगे। हाँ सर उससे रेशियो रेशियो निकाल सिमिलैरिटी लेंगे कर रहे हो ना, जो तो आया। रेशियो निकालोगे ना। हाँ तो वहां से फिर CB निकल आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देना। AC निकालना तकलीफ नहीं दिया होगा। AC तो तुम फटाफट पाइथागोरस लगा के AC निकाल लिया होगा, है कि नहीं? यस सर। AC में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, लेकिन यस सर 13 आया। CB निकालने के लिए तुमको फिर क्या करना पड़ेगा? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये सब कर लेना। अब हो गया सर। इसमें तो सारा करा ही दिए तुमको। ये सब क्वेश्चन तुम लोग बना ही सकता है। एक तो ये अभी करवाना है, ये क्वेश्चन जो अभी इस तरीके का आएगा ना, कभी भी ट्रायंगल सर्कल और ट्रायंगल, जो अभी 3 क्वेश्चन एकदम सब वैसे का वैसा ही छूटा हुआ है हमारा। जैसे 9 दिख रहा है तुमको, 11 दिख रहा है, सब एक प्रॉपर्टी पे है, तो अभी हम करवा देंगे जस्ट। और तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुम लोग से नहीं बने, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखो सब ये अभी छोड़ रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक बार ये सिखा देंगे, फिर तुम लोग तो आराम से बनाओगे। चलो तो हम एक बार ये ट्रायंगल वाला बता दे रहे हैं, और जो तुम्हारे बुक में NCERT एक एग्जाम्पल दे रखा है वो बता देंगे, और फिर खत्म हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर। तो 3 तरीके का क्वेश्चन बच गया ना, एग्जाम्पल 3 और
एक तुम्हारा, हाँ एक तो टेंजेंट वाला रिलेशन है, उसको हम 1 मिनट में वो सीख जाओगे तुम। इसके रिलेशन देखो, एक ये जैसे क्वेश्चन है ना 33 नंबर, ये तुम लोग याद रखना। ये दिख रहा है पीटी एक टेंजेंट है और पीबी क्या है, एक सेकेंड है, बताओ। Yes, sir. तो एक रिलेशन होता है टेंजेंट और सेकेंड का, वो होता है पीटी स्क्वायर, याद कर लेना ये, पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। क्या होता है, टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। तो अब पीटी निकल जाएगा ना, ये रिलेशन याद रहेगा तुम लोग से कि नहीं रहेगा? No, sir. हाँ ठीक है। तो अब देखो पीटी निकालना था, तो पीटी स्क्वायर, पी ए कितना है जी 4 और ए बी कितना है 5, तो पी बी कितना 9, तो पीटी स्क्वायर हो जाएगा 36। तो पीटी का वैल्यू होगा तो ±6, लेकिन पीटी लेंथ है 1 तो 6 सेंटीमीटर। 6. आसान है कि नहीं है? ये Yes, रिलेशन sir. याद रखना, टेंजेंट और सेकेंड के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, तो टेंजेंट का स्क्वायर यानी पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पूरा का पूरा पीबी। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो इसको अगर अपने कॉपी में नोट डाउन करना है कर लो, नहीं तो याद हो गया तो अच्छी बात है। तो अब एक ये क्वेश्चन बच गया है तुम्हारा, जो भी 9, 11, 13 है इस तरीके का, और तुम्हारा एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में तुमको पढ़ने को। एक बार बुकलेट बना जाओगे तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन तुमको बस दिखेगा, तो वो काम कर जाएगा। एक बार 5 बनाओ, जस्ट अभी तुरंत बताएं, टेंजेंट सेकेंड रिलेशन उसी पे है ये, हम तब तक क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं। टेंजेंट और सेकेंड का ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, कर जाओ। नहीं निकला इतना वक्त, क्वेश्चन घुमा दिया है क्या कुछ? लग तो वही रहा है। सर हो गया इसके बाद? मतलब इसके बाद क्या, नहीं समझे? निकला आंसर, निकला या नहीं निकला? नहीं. क्या लिखोगे रिलेशन, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी नहीं लिखेगा जी तुम? हाँ. पी क्यू कितना है 5 है तो ये 25, पी ए कितना दे रखा है, पी ए कितना दिया है 1. तो पी बी 1. कितना हो जाएगा, पी बी भी तुम्हारा 25 हो गया ना, पी बी हुआ 25, अरे बोलो। ऐसे. तो ए बी कितना, ए बी कितना, सर पीबी 25 कैसे है? अरे क्या किया यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी क्यू स्क्वायर 5 है तो 5 का स्क्वायर नहीं होगा 25, 25. और हाँ. पी ए 1 है तो पीबी भी 1, पीबी भी 25 होगा कि नहीं होगा? अब हाँ. पीबी 25 है तो ए बी कितना बताओ? भाई तू ही लोग को बताना है, बहुत मारेंगे अगर नहीं आंसर दिया तो ए बी का। हम नहीं बताएंगे, ये भी कोई कीमत पे नहीं बताएंगे। 24. 22, 4. हाँ 24, ए बी 24। कितने को नहीं पता चला कैसे होगा 24? पता चल गया ना चल सबको? गया, यस। हाँ तो रेडियस कितना 12. सेंटीमीटर, यही तो था, का ही नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तुम लोग रे मार के आदी हो गए हो, जब तक मारेंगे नहीं, नहीं देखा है मूवी, तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब क्या है, क्या था जी? चलो इसका तो ये प्रूविंग लिख लिया ना सब कोई, क्योंकि हम इसको इसी में बना दिए हैं, तो इसका पीडीएफ भेजेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे पीडीएफ जा सकता है, लेकिन प्रूविंग ये लिख लिया सब कोई? यस सर. ठीक है, तो इसको हम पीडीएफ भेज देंगे, चलो आज इसका पीडीएफ भेज ही देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 तरीके का क्वेश्चन बस आज रह गया है, फिर हम ये चैप्टर का आज वाइंड अप कर देंगे। बस 2 तरीके के और क्वेश्चन, जिसमें जो पहला तो तुम्हारा एनसीईआरटी का जो एक एग्जाम्पल था, अच्छा उसको तो उधर ही बना जाते हैं। देखो इसको कैसे करना है एनसीईआरटी के, टाइम है ना अपने पास? कितना बज रहा है? हाँ है 15। हो जाएगा आज हो जाएगा चैप्टर। देखो ये एग्जाम्पल जो था इसको ध्यान से देखना। PQ is a chord of a length 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलो इसको बाद में बताएंगे, इसको 2 तरीके हैं बनाने का, हम इन दोनों तरीकों को एक साथ बता देंगे तुम लोग को। इसको अभी पेंडिंग रखो, 2 तरीका है, दोनों एक साथ ही डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब चलो एक लास्ट जो इसमें बच रहा है, इसको भी तुम एज अ प्रॉपर्टी यूज करना, इसको थोड़ा बस ध्यान में रखना है। हम आखिरी में सारा प्रॉपर्टी एक बार डिस्कस कर लेंगे तुम लोग से, ताकि सारा का सारा चीज रिवाइज हो जाए जो भी सर्कल में पढ़े थे, ठीक है। आज एंड में सारा चीज रिवाइज कर लेंगे। चलो देखो जो एक ये बच गया था इस तरीके का क्वेश्चन, उसको हम लोग एक बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ध्यान से समझना। कभी भी ऐसा तुम्हारे पास सिचुएशन दिखे कि एक सर्कल है, क्या एक सर्कल और उस पे एक ट्रायंगल जिसका 2 साइड एक्सटेंड करके आगे निकल गया है, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन किए, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, ये जो ABC ट्रायंगल बनता है, 3 पॉइंट पे टच किया, AB आगे बढ़ा, कहीं समझो AB आगे बढ़ा तो कहीं सर्कल को पॉइंट P पे टच किया, और AC आगे बढ़ा सर्कल को Q पे टच किया, और ये पॉइंट इसको R ले लो। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हमेशा याद रखना, जो टेंजेंट का लेंथ होगा पॉइंट A से, समझ रहा है, पॉइंट A से जो टेंजेंट का लेंथ होगा, जैसे AQ और AQ और AP का लेंथ इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ? AQ और AP का लेंथ इक्वल होगा? यस सर होगा, क्योंकि पॉइंट A से दोनों टेंजेंट है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ये तुमको ध्यान में रखना है, बोल देगा टेंजेंट का लेंथ निकालो, जब एक ट्रायंगल के तीनों साइड, अब तीनों साइड टच कैसे कर रहा है, तो 2 साइड को एक्सटेंड करके और एक साइड खुद ब खुद टच कर रहा है। तो ऐसे केस में जो टेंजेंट का लेंथ होता है, जो टेंजेंट का लेंथ होता है वो होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट इस सिचुएशन में? हाफ ऑफ पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमको इसी चीज को प्रूफ करना है कि जो AB का ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, इधर तुम AP निकालो या AQ निकालो, इसका जो लेंथ होगा वो ABC के पेरीमीटर का हाफ होगा। इसको हमको प्रूफ करके दिखाना होता है, ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, इसका क्वेश्चन अगर लिखना है तो पहले लिख लो। स्टेटमेंट समझ में आया ना, क्या हमको प्रूफ करके बताना है, बताओ? नहीं, एक बार फिर बताइए। अरे जो टेंजेंट का लेंथ होगा पॉइंट A से, टेंजेंट का जो लेंथ होगा इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होगा। जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर 10 है, कितना? 10 है, तो AP का लेंथ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डायरेक्टली इसको याद रखो, हम स्टेटमेंट बता दे रहे हैं, इसका स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट मतलब कंडीशन क्या है, इस चीज को ध्यान में रखना, ध्यान से ही समझना, इस चीज को भूलना मत आगे। अ सर्कल, हम सब कुछ रिकैप करेंगे आज क्लास के एंड में, जितने भी प्रॉपर्टीज तुम लोग के साथ डिस्कस किए हैं अब तक, तुम लोग खुद ही जवाब देगा। तो 5-10 मिनट और वेट कर लो, फिर ये चैप्टर खत्म है। तो अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC of triangle ABC at R and touching AB और AC को भी टच कर रहा है, लेकिन कहाँ? तो इसको हम जब प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट P और पॉइंट Q तक, एंड टचिंग AB एंड AC
produced at P and Q. P and Q. Prove that AQ या AP जो भी AP का ही निकाल लो is half of perimeter of triangle ABC. देखो कैसे प्रूफ करना, गिवन में लिख लेना, ये गिवन में लिख करके चलो हम डायरेक्टली प्रूफ पे आ रहे हैं, ठीक है। गिवन हम नहीं लिखवा रहे हैं, गिवन खुद से कर लेना, क्या प्रूफ करना है वो भी खुद से लिख लेना। टू प्रूफ, देखो प्रूफ इसका कितना आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। अब बताओ जो AP का लेंथ है और जो AQ का लेंथ है वो इक्वल होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं, AP और AQ इक्वल होगा। अच्छा अब बताओ क्या BP और BR इक्वल होगा, BP और BR इक्वल होगा? यस सर। ये भी टेंजेंट है पॉइंट B से। CR और CQ इक्वल होगा, क्यों? तो ये भी पॉइंट C से दो टेंजेंट है। तो पहले तो प्रूफ में लिख लेना वही लाइन कि सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वो चीज लिख लो। सिंस tangents drawn from, इसका प्रूविंग को अच्छे से समझना तभी क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। सिंस tangent drawn from external points are equal in length, तो फटाफट इसमें बताओ तो क्या क्या इक्वल हो जाएगा। AP और AQ इक्वल हो जाएगा, लिख लो AP इक्वल टू AQ और BR और BP CR और CQ। AP हो गया तुम्हारा, दूसरा कौन था CR CQ, CR इक्वल टू CQ, और एक क्या था BR इक्वल टू BP। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सोचना, आगे करके देखो कर पाते हो तो बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। इसको तीनों इक्वेशन बना लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिगर नीचे ही कर दे क्या, आसानी रहेगा सोचने में। यस सर। हाँ ठीक है कर दे रहे। ये क्या हो गया, ठीक है ये पॉइंट है, करो। इसमें से कुछ पहले तो देख लो, कुछ तो इक्वल आना चाहिए यार। AP और AQ बराबर है और तुम्हारा CR और CQ बराबर है। देखो चलो समझो कैसे करोगे, इतना लिख करके ना, इसके बाद सिंपली एक काम तुमको क्या करना है, दो बड़े वाले टेंजेंट को इक्वल लिख दो। तो दोनों कौन कौन इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, समझ रहा है, हम तरीका बता रहे हैं इसको प्रूफ करने का। ये बहुत पहले पूछा गया था, 2000 में पूछा था, 2001 2002 2003 लगातार पूछा था। तो जो बड़ा वाला जो टेंजेंट है, मेरे कहने का मतलब जो AP है और जो AQ है उसको लिख लो इक्वल। अब बताओ AP को तुम लोग AB प्लस BP लिख सकते हो, बोलो। यस सर। और Yes, AQ sir. को AC प्लस CQ लिख सकते हो, हाँ लिख सकता है। अब चेंज कर लो फटाफट, जो भी चेंज करना है। तुम BP को BR लिख सकता है और AC CQ को CR लिख सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछो, नहीं है। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, यही होगा ना। क्या क्या Yes, साइड है, AB Yes. BC AC, तो AB प्लस BC
प्लस सी ए। और देखो यहाँ से तुम बीसी को क्या लिख सकते हो बताओ, बीसी को क्या लिख सकते हो, बी आर प्लस ER plus RC. आर Yes, सी। plus RC. तो ए बी प्लस इसको क्या लिखे हम, बी आर प्लस R plus RC. आर सी और प्लस सी ए। अब देखो एक चीज ध्यान देना, तुमको क्या लेकर के आना है, एनी हाउ पेरीमीटर तो एक तरफ आ गया। इसको अगर दूसरे तरीके से देखो Yes, yes. तो ये क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ एपी लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो किसी भी तरीके से तुमको आरएचएस को, यहाँ पे ये लिखते जाना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आरएचएस को पूरा का पूरा को एपी में बदलना है या एक्यू में बदलना है, समझ रहा है, एपी में बदलना है या एक्यू में बदलना है। तो कैसे करोगे, तो ए बी के साथ क्या ऐड करोगे बताओ, ए बी के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, चलो देखो ए बी के साथ बीपी ऐड करोगे तो एपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, Yes, sir. और आरसी के साथ ये एक्यू लाने के लिए एसी के साथ सीक्यू ऐड करना पड़ेगा, समझ रहा है या नहीं समझे बताओ। देखो हम एक बार प्रूफ कर दे रहे हैं, ए बी बी आर को चेंज करो बीपी में और आरसी को चेंज करो सीक्यू में प्लस सी ए। अब यहां से ग्रुपिंग उठाओ ए बी और बीपी का और इधर सीक्यू प्लस सी ए को एक साथ करो, हम समझा देंगे पूरा। अब देखो तो ए बी प्लस बीपी क्या मिल जाएगा, एपी मिलेगा, AP. ठीक है, और सी क्यू प्लस सी ए क्या मिल जाएगा, AQ. ए क्यू मिल जाएगा। और क्या एपी और ए क्यू इक्वल था, Yes, sir. तो इसको हम ट्वाइस ऑफ एपी लिख दें तो हो गया कि नहीं प्रूफ, हाँ. Yes, sir. ये करना था। हो गया सर। एपी इज हाफ ऑफ, यहाँ पे पेरीमीटर लिख लेना। तो थोड़ा सा कहाँ पे लॉजिकली हम लोग अप्रोच किया वो दिख गया ना सबको, हमको क्या किस टर्म में आंसर चाहिए था, हम वहां तक पहुंचने का बस कोशिश किए। तो यहाँ से एपी क्या आ गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बस तुमको इसके क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा किस टर्म में आंसर लाना है और वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। सर ठीक जहाँ है, जहाँ पे AB plus BR plus, सर हाँ बोलो। सर जहाँ पे AB plus BR plus RC plus CA लिखे ना, उसके बाद समझाइए ना फिर से। उसके बाद हम बी आर को बीपी में चेंज कर लिए, बी आर और बीपी इक्वल है ना, तो हम बी आर को बीपी लिख दिए और आरसी को सीक्यू लिख दिए। उसके बाद पेयरिंग बना लिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एपी और एक्यू ही चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं था। तो एपी कैसे मिलता, जब हम ए बी और बीपी को ऐड करते, तो हम ए बी और बीपी को एक जगह लिख दिए। और एक्यू कैसे मिलता, जब हम एक्यू और सीक्यू, एसी और सीक्यू को ऐड करते बस। Yes. तो तुम्हारे लिए इस पूरे इस थ्योरम में तुम्हारे लिए ये 3 स्टेप बहुत जरूरी है, ये 3 स्टेप को ध्यान से समझ जाएगा फिर तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। क्लियर या नहीं है, चलो तो ये सब ध्यान में रखना इन सब चीजों को। और तुमको देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम फिगर में, हम दोनों प्रूविंग यहाँ लिख दे रहे हैं। एक तो ये पूछ देगा, नहीं तो दूसरा तुमको ये पूछ देगा ना, ए बी, इसी में लिख लो प्रूव दैट, दोनों क्वेश्चन प्रूव दैट में लिख लो, ए बी प्लस बी आर इक्वल्स टू ए सी प्लस सी आर। ये भी तुमसे पूछा जा सकता है ये 2 क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे अप्रोच करोगे ये बताओ। देखो ये आसान है करना, इसमें ज्यादा तुमको नहीं सोचना होगा। यहाँ पे तुमको पता है पहले से ही AP इक्वल्स टू AQ है। Yes, sir. AP को क्या लिख सकते हो, AP प्लस BP
और ए क्यू को क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस सी क्यू, प्लस CQ। और बीपी बी आर के बराबर है कि नहीं है, तो ए बी प्लस बी आर, और सी क्यू सी आर के बराबर है कि नहीं है, तो सी क्यू प्लस सी आर। हो गया प्रूफ, है ना आसान ये। Yes, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। दूसरा आसान है, पहले वाले पे तुमको थोड़ा मेहनत करना होगा, तो वो देख लेना, मेहनत कर लेना, अच्छे से बना जाना उस क्वेश्चन को। दूसरा तो आसान लगा होगा, दूसरा में तकलीफ नहीं हुआ ना, बताओ क्या नहीं, दूसरे क्वेश्चन में तकलीफ हुई या नहीं हुई, हुई तो बताओ। नहीं। नहीं हुआ तो क्या आगे दो एग्जाम्पल करवा दे या छोड़ दे आज, बताओ। दो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बच गया है, वही दोनों अब रह गया और कुछ नहीं बचा है, जैसा तुम करवा लोग के बोलो। खत्म कीजिए। बता दे या आज के लिए ओवरडोज हो गया। सर करवा के खत्म कर दीजिए आज। बाकी लोग को बताने दो, राज, कौशल, हर्ष और ओमकार, क्या लगता है। राज करवा दीजिए सर। करवा दे वो दोनों। चलो हर्ष, चलो ठीक है, दो लोग बोल ही दिया तो वो दोनों एग्जाम्पल करवा के ये चैप्टर को समाप्ति करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, ये मतलब इसमें जो पहला वाला प्रूविंग है थोड़ा ये था, लंबा गया है, और ये बस तुम रिजल्ट याद रखो, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, कहाँ गया तुम्हारा एनसीईआरटी का दोनों क्वेश्चन। देखो पहले तो एक ये क्वेश्चन है, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पीटीक्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू। पीटीक्यू का वैल्यू ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू होता है, ये तुमको प्रूव करना है। सोचो जरा कैसे करोगे। अच्छा एक चीज, एक मिनट रुको, एक मिनट बस। अब देखो तुमसे इसमें कहाँ गया, अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, बता देंगे इस पे यार, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी को करो। इसके एग्जाम सॉल्यूशन पे मत जाना, हम अपना सॉल्यूशन बताएंगे जो आसान है, बहुत ही आसान है, उसको समझ लेना। चलो देखो इसको कैसे करना। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। हम ये पीडीएफ भेज देंगे इसी में। एग्जाम्पल कौन सा था, एग्जाम्पल 2 ना, तो दो टेंजेंट था, एक सर्कल था, दो टेंजेंट क्या था, टीपी एंड टीक्यू, और सर्कल बड़ा कर लेते हैं। एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट यहाँ पे गया, टीपी एंड टीक्यू है, ठीक है। और क्या था इसमें, एक एंगल तुम्हारा पी पे था, ठीक है, यहाँ पे टी था, ये पॉइंट पी है और यहाँ पे पॉइंट क्यू है, यही था ना जी। और क्या था, हाँ ठीक है, तुमको प्रूफ क्या करना है इसमें, पी टी क्यू इक्वल्स टू, पी टी क्यू एंगल कितना प्रूफ करना था, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू था। ओपी क्यू बोले तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ओपी को मिलाना ही पड़ेगा और पी क्यू को भी मिलाना पड़ेगा, तभी तो ओपी क्यू आएगा, आएगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन थे, तो इसमें गिवन लिख लेना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, 9 और 17 में पूछा गया था, 9, 10 और 17 में। तो देखो ध्यान से समझना इसको, गिवन में लिख लेना क्या, गिवन में तो गिवन में इसमें कोई लिख लेना कि या सर्कल विद सेंटर हो एंड टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी, ये गिवन में लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है तुमको, ओक्यू को भी ज्वाइन कर लेना, ये चीज एकदम सर्कल के क्वेश्चन में दिमाग में रखना, ओक्यू यहाँ थोड़ी है,
जहाँ पे टेंजेंट है उस पॉइंट को हमेशा ज्वाइन कर लेना, और टेंजेंट से जहाँ से टेंजेंट आया है उस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेना, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इसको ज्वाइन कर लेना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ क्यू और टी से ड्रॉ किया है तो ओ टी, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ये चीज लिख लेना, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ टी, ओ क्यू और ओ टी ज्वाइन करना। अब देखो प्रूफ पे आओ, फिर से वो कहानी लिख लेना, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इसलिए टीपी इक्वल्स टू टी क्यू होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पे ये लाइन छोड़ रहे हैं, खुद से ऐड कर लेना, होगा टीपी और टी क्यू इक्वल। तो अब बताओ ट्रायंगल टीपी क्यू कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। टीपी क्यू इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बार इसमें क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो पीटी क्यू में। तो पीटी क्यू में जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या क्या एंगल आएगा देखना जरा। एक आएगा टीपी क्यू प्लस पीटी क्यू प्लस टी क्यू पी आएगा, इन तीनों का सम 180 डिग्री। अब दो यहाँ पे तुमको क्या क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल तुम्हारा, देखो ये एंगल टीपी क्यू इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। किसी को डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं ना, यहाँ पे लिख लेना अगर इसी के नीचे लिखना है तो। इसलिए टीपी इक्वल्स टू टी क्यू, इसलिए पीटी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल आएगा, तो टीपी क्यू इक्वल आ जाएगा तुम्हारे टी क्यू पी के, यही आएगा ना। तो टी क्यू पी और पीटी क्यू मिल करके एक लिख लो, हमको आंसर पीटी क्यू में चाहिए तो इसको लिख लेना ट्वाइस ऑफ टीपी क्यू प्लस एंगल पीटी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो तुमको अब प्रूफ क्या करना है, पीटी क्यू इक्वल्स टू समथिंग करना है। तो पीटी क्यू को एक तरफ रखो, बाकी को भगा दो दूसरे साइड, कर लोगे। तो 180 माइनस या इसमें थोड़ा चेंज करना, इसमें तुम ट्वाइस ऑफ टीपी क्यू को इधर ही रहने दो और इसको भगाओ उस तरफ, माइनस पीटी क्यू। ठीक है, क्या करना, माइनस पीटी क्यू करना। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना, पूरे इक्वेशन को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एंगल टीपी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस पीटी क्यू बाई 2 मिलेगा। यस सर। ठीक है, यस अब सर। चलो आज इतना ही रखेंगे, एक क्वेश्चन उसको हम अगले क्लास में 10 मिनट में बता देंगे, बहुत बर्डन हो जाएगा नहीं तो तुम लोग पे, क्योंकि सिर्फ प्रूविंग ही कर रहे हैं हम लोग, आज प्रूविंग ही करते जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन और खिचड़ी पकान वाला क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा रहेगा, 10 मिनट में अगले क्लास में उसको हम लोग सलटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से फिर क्या कर लेना, तुमको पीटी क्यू प्लस में ही चाहिए ना, तो पीटी क्यू को तो इधर लाना ही पड़ेगा, पीटी क्यू को एक तरफ भेज दो। तो पीटी क्यू बाय 2 इक्वल्स टू 90 माइनस टीपी क्यू, 90 माइनस टीपी क्यू। अब देखो तो जरा 90 माइनस टीपी क्यू क्या देगा, बताओ तुम ही लोग, फिगर देख के बताओ। 90 डिग्री कहाँ है इसमें, 90 ये पूरा का पूरा है, तो 90 में से तुम टीपी क्यू माइनस करोगे तो मिलेगा कि नहीं ओपी क्यू, इस पूरे एंगल में से। यहाँ पे 90 था ना जी, इसमें से तुमने ये यस एंगल सर माइनस मिलेगा। तो ओके अंदर वाला मिलेगा ना ओपी क्यू, तो बस। तो पीटी क्यू इक्वल्स टू पीटी क्यू बाई 2 इक्वल्स टू ओपी क्यू, और इसलिए पीटी क्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू। तो बस ये काम था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा किए नहीं हम। देखो स्टेप बाय स्टेप याद कर लो। पहला काम आइसोसेलेस बना, हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। ठीक है, अगर इसमें हम जैसे हम यहाँ पे पहले किसको भेजे थे, 2PQ को भेजे थे ना, हाँ,
अगर हम किसी और को भेजते तो क्या हम इस रिजल्ट तक पहुंचते? देख लेते हैं उसको भी करके, तुम लोग कंफ्यूज ना हो आज के बाद। इसलिए जैसे इसमें हम पीटीक्यू को भेजे थे, अब हम टीपीक्यू को भेज के देखे जरा। तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ टीपीक्यू होगा, 2 से डिवाइड करोगे। यही तो आसान था क्या? क्या है कोई ये एक स्टेप फालतू हो गया। तो ये हो जाता 90 माइनस टीपीक्यू, ठीक तो है। 90 में से टीपीक्यू जाता तो डायरेक्टली आ जाता। ठीक है, इसी तरीके से कर लेना। समझ रहा है ना? ये लेंदी हो जा रहा है, हम फिर तो एनसीईआरटी पे ही पहुंच गए। यस सर। तो उससे अच्छा डायरेक्टली यहीं पे आंसर ले आओगे। कैसे आंसर तक पहुंचना था? हम वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गए थे। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था? पीटीक्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू। तो पीटीक्यू को एक तरफ रखो और ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू को। तो इसमें किसको भेजे थे? भूल गए हम फिर। पीटीक्यू को भेजे थे क्या? नहीं, टीपीक्यू को। तो टीटीक्यू को एक तरफ करो और 180 माइनस 2पीक्यू कर लो और 2 से फिर डिवाइड कर देना। 2 से जब डिवाइड करेगा तो फिर तुम्हारा यही रिजल्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको 1-2 बार बना जाना। ठीक है, रिकैप करा दे सारा या ध्यान में है? क्या क्या सीखा है, कितने प्रॉपर्टीज सीखे इस पे बताओ? है सर है। याद है? तो ठीक है, ध्यान में है तो फिर एक क्वेश्चन एक बार कर लेना। और बस वो एक क्वेश्चन रह गया है, उसको हम अगले ही क्लास में बता देंगे। और कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो आराम से तुम लोग मेरे से पूछ लेना। एनसीईआरटी पूरा का पूरा कर लेना। एनसीईआरटी की प्रायोरिटी रखो, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा तुम्हारे इससे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। तो 1-2 क्वेश्चन है, बस उतने को ध्यान में रखना। ठीक है, कहीं डाउट पूरे सर्कल में किसी को तो पूछो। पूछो। अभी नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे तो। नहीं है तो हाँ, क्वेश्चन बनाओ, आराम से बनाओ। डाउट होगा तो पूछते चलना। चलो फिर ठीक है, एंड करते हैं आज हम क्लास। ओके चलो।